नमस्कार साथियों, सूर्य निधि यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं नए बैचेज की इन्फॉर्मेशन की। देखिए, अगर मैं वीडियो लेके नहीं आती न्यू बैच की इन्फॉर्मेशन की तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इसलिए जब भी हमारे नए बैच स्टार्ट होता है तो मैं आपके सामने आती हूँ। कई बार आपको लगता है कि क्या बार बार नए बैच करते हैं, पढ़ाती नहीं मैम, ऐसा नहीं है। आप जाके देखिए, मैंने आईपीसी का रैपिड रिवीजन कराया है, एविडेंस के भी कई सारे रिवीजन कराए हैं, टीपी एक्ट के करवाए हैं, साथ साथ कुछ माइनर एक्ट्स भी पढ़ाए हैं। तो जो मैं पढ़ाती हूँ कई बार दिखता नहीं है आप लोगों को, लेकिन अगर मैं प्रचार के लिए आ जाती हूँ तो आपको थोड़ा सा अजीब लगता है। मैं भी कई बार वीडियोस देखती हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं देखती, मैं देखती हूँ वो लोग भी थोड़ा सा पढ़ा के बहुत सारा प्रचार करते हैं। एटलीस्ट मैं अपने वीडियो में बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं करती, सिर्फ जो है वो आपके सामने रहता है। लेकिन जब नया बैच स्टार्ट होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देने में जरूर आती हूँ, ताकि आपको पता चले अभी क्या नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये है हमारा न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी को, 27 जैन को। मॉर्निंग में हम लोगों का जो क्लास का टाइमिंग रहता है जेन्यूनली वो रहता है 7:30 से लेकर 10:30 तक। ठीक है, पहली क्लास चलती है 7:30 से 8:30, दूसरी क्लास चलती है 8:30 से 9:30 और तीसरी चलती है 9:30 से 10:30। यानी हम 1 घंटे की क्लास लेते हैं, क्योंकि हमारे मानना है कि एक समय में हमारा जो काम माइंड है वो एक बार में 45 मिनट काम करता है। इसलिए जैसे सब्जेक्ट चेंज होगा वैसे माइंड वापस एकदम एक्टिव होता है। आपको देख लो, एग्जाम देते हैं जब, तब जब कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं तो एकदम ढीले होते हैं। जैसे नया क्वेश्चन आता है बहुत एनर्जी के साथ लिखते हैं, फिर से उसको खत्म करके जैसे नया क्वेश्चन आता है एनर्जी के साथ। इसलिए हम लोगों की 3 क्लासेस चलती हैं। अभी जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 8:30 से 10:30। 8:30 पे हमारा स्टार्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन और 9:30 से 10:30 होगा हमारा सीपीसी। तो हमारे पास 2 क्लासेस स्टार्ट हो रही है, एक कॉन्स्टिट्यूशन की और एक सीपीसी की। तो 2 मेजर स्टार्ट हो रहे हैं। ये नया बैच जो है नए सब्जेक्ट के साथ हो रहा है और इंडिया के हर स्टेट के लिए होता है ये, क्योंकि जहाँ जहाँ सीपीसी तो सारे ही स्टेट के लिए आ रहा है। तो जब भी सब्जेक्ट कॉमन आता है जो सीपीसी जो हर स्टेट के लिए काम आती है, तो उसको उस वे में पढ़ाया जाता है कि अगर आप क्लास से बैठे हैं तो आप राजस्थान का भी दे रहे हैं या आप यूपी का दे रहे हैं या छत्तीसगढ़ का, ये ऑल ओवर काम आता है। और हर स्टेट की प्रिपरेशन हम कराते हैं तो हर स्टेट के माइनर्स अलग हो जाते हैं, तो उनकी क्लास का टाइम फिर अलग होता है। रहता तो इसी से है, लेकिन उनके सब्जेक्ट जैसे से आते रहेंगे उनकी उनकी क्लासेस का टाइम भी आता रहेगा। तो ऐसे करके हम लोग एक नया बैच शुरू करें और ये नया बैच हर स्टेट के लिए है। चाहे आप आरजेएस दे दो, चाहे आप डीजेएस दो, चाहे आप यूपीजेएस दो, चाहे यूके दो, चाहे बिहार दो, यानी सब स्टेट के लिए हम लोग करा रहे हैं। हरियाणा के लिए हैं, पंजाब के लिए हैं, गुजरात के लिए हैं, महाराष्ट्र के लिए हैं, एमपी के लिए हैं, छत्तीसगढ़ के लिए हैं, आंध्र प्रदेश के लिए हैं, तेलंगाना के लिए हैं, आसाम के लिए हैं, गोवा के लिए हैं, ठीक है, JNK के लिए हैं, केरला के लिए हैं आपके पास। इसके साथ साथ ही हम लोग बात करते हैं आपके, तो लगभग सारे स्टेट में कहा झारखंड के लिए भी हैं। तो ETC ये नया बैच सभी के लिए है। हमारे इवनिंग में भी क्लास चलती है। इवनिंग में क्लास का टाइम अभी चल रहा है 4 to 8, जहाँ पे 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 क्लासेस चल रही है। 4 to 5 और 5 to 8 पे अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट और TP स्टार्ट हुआ है। वहाँ पे CPC में ऑलरेडी चल रही है, पुरानी उसमें बिठाते नहीं है। और देन शाम को 7 इंटरनेशनल चलती है, तो शाम को 4 घंटे की क्लास है। जेन्युइनली शाम की क्लास का टाइम भी हमारा 5 to 8 रहता है ना। तो हर महीने हमारा टारगेट रहता है मॉर्निंग में भी बैच स्टार्ट हो और इवनिंग में भी रहता है। हम लोग जो पढ़ाने का जो हमारा वे होता है वो पूरा 0 से Z तक होता है। 0 से Z तक का मतलब क्या रहता है, हम इसमें सेक्शंस भी पढ़ाते हैं कंप्लीट, ठीक है, उसके कंसेप्ट भी पढ़ाते हैं, यानी डायरेक्ट भी पढ़ाते हैं, कंसेप्ट भी पढ़ाते हैं, उससे रिलेटेड केस लॉज होते हैं वो भी हम लिखवाते हैं, उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्या क्या चलता है वो भी बताते हैं, और इंटरव्यू में क्या आता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाते हैं। साथ ही साथ मंडे से लेके फ्राइडे तक क्लास चलती है। सैटरडे को टेस्ट होता है। इस टेस्ट ये जो टेस्ट हो प्री प्लस मेन होता है, बोर्ड पे डिस्कस किया जाता है। मेन की जितने भी क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रॉब्लम बेस्ड, क्या बोलते हैं डिफरेंसेस, ये कंप्लीट लिखाए जाते हैं। फिर आपको वो कॉपी में पेपर लिख के हमें भेजना होता है। ऑनलाइन है तो PDF बना के देते हैं, तो ऑफलाइन है तो अपना
वो भी PDF बना के देते हैं, क्योंकि कॉपी चेक करवाई जाती है। जब मेरे पास समय होता है तो मैं कॉपी खुद भी लेके चेक कर देती हूँ। तो वो टेस्ट होता है, उसके क्वेश्चंस क्लास में पूरा लिखाते हैं और संडे को हमारी छुट्टी होती है। ठीक है, संडे को क्लास की छुट्टी रहती है। तो इस तरह से हमारी क्लासेस चलती है, मंडे टू सैटरडे चलती है, संडे ऑफ रहता है, सैटरडे को टेस्ट होता है, प्री प्लस मेन का रहता है। साथ ही साथ कोरिलेशन तो देखो होता ही होता है, कई सालों से मेरे वीडियोस देख रहे हैं। अगर हम CPC पढ़ रहे हैं तो हम SRA को भी देखते हैं, हम CPC पढ़ रहे हैं तो लिमिटेशन के प्रोविजंस भी देखते हैं, CPC है तो हम एविडेंस भी देखते हैं। ठीक वैसे ही CPC और CRPC जहाँ पे कॉमन चलती है तो उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। यानी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हम आपको सारी चीज़ें क्लियर कराते हैं, कंप्लीट कराते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को जो पढ़ाते हैं तो सारे केस लॉस कवर कराते हैं, क्योंकि केवल बैरेक्ट सफिशिएंट नहीं होता है। इसके साथ ही साथ जब आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो कौन सी कंपनी के बैरेक्ट आपको लेने चाहिए, कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन सी गाइड लेनी चाहिए, इसके लिए हम डे टू डे गाइड करते रहते हैं कि आपको क्या क्या लेना चाहिए। नोट्स हमारे पास अलग से नहीं होते हैं। कई बार बच्चों को मैं से नोट्स दे दो, बेटा नोट्स अलग से कुछ नहीं होते, हम क्लास में ही लिखवाते हैं, क्लास में ही लिखवाते हैं, जिससे आपको रूटीन बेसिस पे लिखना है। आपके खुद के नोट्स प्रिपेयर हो जाते हैं, जो आपको लाइफ टाइम के लिए याद करने के लिए एक पावर दे देता है। तो खुद से ही बनवाते हैं, हमारे ऐसे बेचते नहीं है, अलग से प्रिंट करके कुछ नहीं देते हैं। मैं बोलती जाऊँगी, बच्चा लिखता जाता है, केसेस लिखता जाता है, खुद अपने नोट्स बना के रोज मुझे चेक करवाते हैं। क्लासेस लाइव चलती है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। रिकॉर्डिंग नहीं होती है, रिकॉर्डिंग नहीं होती है हमारे यहाँ, नो रिकॉर्डेड लेक्चर है। लाइव क्लास से, क्लासरूम जैसा क्लासरूम, स्कूल में कैसे पढ़ते हैं बिल्कुल स्कूल की तरह, स्कूल चलती एक तरह से। ठीक है, साथ ही साथ रहता है फीस। आप चाहे ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन लो, दोनों की फीस एक जैसी है, क्योंकि लाइव चलती है, दोनों से डिस्कशन होता है, दोनों से बातें होती है, दोनों में सब्जेक्ट इक्वल होता है, दोनों में पढ़ाने का तरीका इक्वल होता है, दोनों के टेस्ट इक्वल होते हैं, और दोनों ही बच्चा जज बनना चाहता है और दोनों को ही मुझे जज बनाना है, उस हिसाब से पढ़ाना है। तो फीस पे डिफरेंस क्यों? मुझे आज तक इसकी चीज़ समझ में नहीं आई। कई बच्चे पूछते हैं कि ऑनलाइन की फीस क्या है, ऑफलाइन की क्या है। बेटा दोनों में पढ़ाना इक्वल ही होता है, सब्जेक्ट इक्वल है, सेक्शन सेम है, केसेस सेम लिखवाना, मेहनत सेम है, दोनों बच्चों से बातें सेम करनी होती है, दोनों से सेम चीज़ें बतानी होती है। तो फीस पे डिफरेंस क्यों होती है? क्योंकि लाइव क्लास है ना, रिकॉर्डिंग तो है नहीं कि फीस कम हो जाए, तो लाइव क्लासेस चलती है, मैं इसलिए यहाँ पे फीस भी इक्वल होती है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक रहता है। इसके साथ साथ ही कई बार ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनको जुडिशरी नहीं करनी, सिर्फ नॉलेज के लिए सीखना है। तो जैसे उनको CRPC पढ़नी है, CPC पढ़नी है, IPC पढ़नी है, तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ाते हैं, साथ साथ ही चलता है। फर्क क्या था सब्जेक्ट वाइज, फीस आपको सिर्फ सब्जेक्ट की पे करनी है, पूरे कोर्स की नहीं। पढ़ाने का तरीका वही रहेगा, क्लास सेम टू सेम, कॉमन क्लास ही रहती है, लेकिन उनको अपना केवल CRPC सीखना सीख सकते हैं। उस ड्यूरिंग CRPC के जो भी रिलेटेड होती है दूसरे लॉज, वो भी हम बताते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं उनके लिए एक रिन्यूअल रहता है, जिन्होंने फाउंडेशन बैच कर लिया वो रिन्यूअल भी करा सकते हैं। रिन्यूअल का सिस्टम भी सेम टू सेम रहता है, इसी क्लास में बैठना है, कोई रैपिड रिवीजन नहीं है। मतलब रिन्यूअल का मतलब एक पहले पढ़ चुके हैं, आपको अपनी कंटिन्यूटी रखनी है, फिर से पढ़ना है। अपडेट देखो लॉ है तो मैं होती रहती हूँ, तो नई चीज़ें भी आपको मिलती रहेगी। तो रिन्यूअल के अंदर क्योंकि आपका रिन्यूअल है पर नए बच्चे का तो एकदम नया है, तो सेम कोर्स चलेगा, सेम प्रोसेसर रहेगा, सेम आपको टेस्ट पेपर देना है, और टेस्ट पेपर वीकली बनते रहते हैं। ऐसा भी नहीं पुराने पेपर उठा के हम आपको देंगे, नहीं, मंडे टू फ्राइडे जो भी पढ़ेंगे वीकली ही टेस्ट बनते रहेंगे। तो रिन्यूअल भी आप करा सकते हैं, इस सब की कंटिन्यूटी हो सकती है। रिन्यूअल से नए नए अपडेट आते रहते हैं, और कहना जब तक आप जज ना बन जाओ, घर में बैठते तो एक दिन पढ़ते 4 दिन गायब है, तो वो आपकी कंटिन्यूटी भी रह सकती है। साथ ही साथ आता है कि कोचिंग जस्ट एक कंटिन्यूटी है, आप पढ़ेंगे हम पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे आप पढ़ेंगे। जज बनना नहीं बनना ना तो आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, हम दोनों के हाथ में मेहनत करना कराना। बाकी तो जो आपकी डेस्टिनी में लिखा उसको कोई बदल नहीं सकता, बदल सकते हो सिर्फ आप अपनी मेहनत से बदल सकते हो। ठीक है, अब आता है कि हम लोग जैसे पढ़ाते हैं तो सब्जेक्ट क्या होता है, हम पूरा सब्जेक्ट को कवर करते हैं। जैसे CPC है तो CPC 1908 की शुरुआत जब हम करते हैं तो सबसे फर्स्ट टाइम कब बनी थी, तो CPC आपकी पहली बार जो है 1859 से बनी थी। फिर अब जब तक आए हैं तो अब तक कितनी बार नहीं बन चुकी हैं, अब तक कितने इसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं, कौन सी कमेटी से इसको बनाया गया है, किसने इसको ड्राफ्ट किया था, इसके अंदर कितने सेक्शंस हैं आपके पास, कितने इसके अंदर जो है आपके चैप्टर्स हैं इसके अंदर, जिसको हम पार्ट्स बोलते हैं यहाँ पे, है ना, कितने ऑर्डर्स हैं इसके पास,
है ना, कितने शेड्यूल हैं इसमें, उस ऑर्डर के अंदर कौन कौन सा ऐसा ऑर्डर, किस किस के ऑर्डर में कितने कितने रूल हैं, मतलब पूरा जीरो से हर एक चीज़ उस कानून के बारे, उसके अंदर क्या है, हर एक सेक्शन क्या कहता है, उसकी रीडिंग भी कराते हैं, क्योंकि घर बैठ के आपसे प्रिपरेशन हो, मतलब घर बैठ के हम पूरा बैलेट नहीं पढ़ सकते, नींद आ जाती है, तो हम एक एक लाइन कराते हैं, हर एक वर्ड का की पॉइंट निकालते हैं, और जो हमारे काम का होता है उसको तो पूरा याद तक कराते हैं, लेकिन जो हमारे लिए काम का नहीं उसको जस्ट ऊपर से दिखाते हैं, और जो बिल्कुल काम का नहीं उसको स्किप कराते हैं, बिकॉज ऑफ ये सारे सब्जेक्ट जुडिशरी के हिसाब से नहीं बने हुए, और हमें ज्ञाता भी नहीं बनना है, हमें जज बनना है, तो हम उतना ही पढ़ेंगे ना जितना हमारे जज बनने के लिए काम आए। हम पूरा पढ़ने बैठ गए तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो स्किप भी कराते हैं, जो एग्जाम आएगा उसको 100% कराते हैं। 2 सेक्शन को जोड़ के कैसे लिखना है वो बताते हैं, आपको 4 नंबर का क्वेश्चन कैसे लिखना है वो बताते हैं, 3 नंबर का कैसे लिखना है वो बताते हैं, 6 नंबर का कैसे लिखना है वो बताते हैं। हर संडे आपकी प्रैक्टिस होती है, लिखो, मेन के लिए लिखो, प्रैक्टिस भी आपसे करवाते रहते हैं। तो इस तरह से हमारा फाउंडेशन बैच चलता है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप राजस्थान जोधपुर में कोचिंग चलता है, तो आप राजस्थान के जोधपुर में आके भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। आप घर बैठ के ऑनलाइन में भी कर सकते हो, क्योंकि हम ऑनलाइन पे जूम पर पढ़ाते हैं, और जूम पर लाइव क्लासेस चलती है, बस घर में आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अब आपका जो सबसे बड़ा सवाल है, मैं जॉब करता हूँ या मेरा बच्चा छोटा है, मैं रेगुलर नहीं कर पाई, किसी दिन छुट्टी हो गई, उस दिन क्या होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हमारे पास है नहीं, उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा इतनी मदद हो सकती है, क्लास में क्या पढ़ाया, दूसरा बच्चा आपको नोट्स प्रोवाइड करा देगा, केस लॉज क्या लिखा है वो आपको प्रोवाइड करा देगा, और वो आपको कौन कौन से सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है वो बता देगा। उसके अलावा हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि क्लास में वही बच्चा ज्वाइन कर सकता है जो सिर्फ पढ़ सकता है, जिसको पढ़ना है। एक दिन 2 दिन मिस हो जाता है, हम मेडिकल पर्पज से भी छुट्टी हो जाती है, घर परिवार के काम के लिए भी जाते हैं, लेकिन रूटीन में आपको नुकसान हो जाएगा। तो रूटीन तुम्हें वही ज्वाइन करे जो क्लासेस अधिक से अधिक अटेंड कर सकता है, क्योंकि लाइव क्लासेस चलती है, हमारे पास दूसरा कोई अल्टरनेटिव है नहीं। हम रिकॉर्डिंग इसलिए भी नहीं करना चाहते, क्योंकि रिकॉर्डिंग में एक नुकसान देखा हमने, रिकॉर्डिंग में आपकी कंटिन्यूटी तो वही छूट जाएगी, हाँ कल कर लूँगा, आज कर लूँगा, आज ये काम कल वो काम है, नहीं तो रहेगा भैया क्लास तो लेनी, मैं इंडिया के किसी भी कॉर्नर में जाऊँ अपने घर काम से, लेकिन अपनी 2 घंटे 3 घंटे की क्लास तो मुझे लेनी ही लेनी है, मैं लेकर रहूँगी। तो इस तरह से हम लोगों का कोर्सेज चलता है। आपको जिस स्टेट की ज्वाइन करनी है आप उसकी फीस जान सकते हैं। हमने इसमें कुछ बंचेस बना दिए, केवल स्टेट का ले सकते हैं, उसकी फीस हमारी अलग होती है। आप पूरे इंडिया के हर स्टेट के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, उसकी फीस अलग होती है। आप जो है हिंदी के स्टेट के केवल हिंदी वाले हैं, जिसमें सिर्फ हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों दे सकते हैं, ये तो ओवरऑल आ गया जिसमें इंग्लिश में हिंदी मीडियम सब है। जैसे कि हमने यूपी, यूके, आरजेएस, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, बिहार, 1 2 3 4 5 6 और झारखंड, इसका एक बंच बना दिया। आपको लगता है मुझे इतने सारे स्टेट करना है, मैं हिंदी भाषी स्टेट दे सकता हूँ, तो इनका एक बंच बना दिया। इन सब की फीस एक है, पूरा इंडिया की फीस एक है और स्टेट वाइड भी एक है। तो आपको उनकी फीस जाननी है तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, आपको एक पैम्पलेट भेजा जाएगा। साथ से साथ आपको लगता है मुझे सिर्फ सब्जेक्ट वाइज करना है, तो आप सब्जेक्ट वाइज भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे एक सब्जेक्ट ले लिया, उसकी अकेले की फीस देके वो पढ़ लिया, दूसरा सब्जेक्ट कर लिया, वो भी कर सकते हैं, हमारे पास सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इन क्लासेस के लिए फीस के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। इन सब के लिए आपको लगता है मैं एक बार बैठ के पहले देखना चाहती हूँ, देखो वैसे तो उर्मिला मैम कैसे पढ़ाती है आप सबको ही पता है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज है, फिर भी आपको लगता है कनेक्टिविटी कैसी है, मैं इसको समझ पाऊंगी या नहीं, मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती, तो आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं, उसकी फीस है 500 रुपीज़। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के 500 देके आप जो है हमारे 3 डेज क्लासेस में बैठ सकते हैं। 3 दिन क्लास में बैठ के आपको लगता है हाँ जी समझ में आ रहा है, आप कर सकती हैं, आप में कैपेसिटी है, आप इन सबको क्या बोलते हैं रिवीजन कर सकती है, याद कर सकती है, तो देन आप फीस सबमिट करके उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है ये रिफंडेबल नहीं है, ये रिफंड नहीं होगी। आपके लिए ये सुविधा है कि भाई पहले दिन आपको फीस जमा नहीं करनी है, आप आराम से 3 दिन बैठे देखें और फिर आपको लगे तो आप कंटिन्यू उसको कर सकते हैं। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेज अवेलेबल हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्लासेस नए बैच चलते रहते हैं, हमारे नए बैच का मतलब जब नया सब्जेक्ट स्टार्ट, नया बैच स्टार्ट है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर अलग अलग टेस्ट सीरीज भी चलती है, उनके लिए मैं अगले वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो आप लोग ज्वाइन करें इसको। हमारे पास टोटल कितने सब्जेक्ट हैं जब आप इंडिया कवर करने जाते हो, मैं आपके लिए एक छोटा सा कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे मान लीजिए आप सीपीसी पढ़ना चाहते हैं, आपके पास सीएपीसी है, सीआरपीसी है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है आपके पास, ठीक है, आईसीए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, टीपी एक्ट है आपके पास, फिर आपके पास आपकी आईपीसी है, आपके पास आपका लिमिटेशन है आपके पास, और आपके पास एसआरए है,
ये कुछ कॉमन सब्जेक्ट है जो मोस्ट ऑफ सभी जगह मिलते हैं। तो आप अगर इन सब्जेक्टों को भी ना कैसे पढ़ना होता है, वो उसका वे क्या रहता है, कैसे आप इनको रैपिडली याद कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, उसके क्या तरीके वो भी आपको पता होना चाहिए। इन सब के पूरे नाम क्या हैं, जैसे इसको 1908 कहते हैं, इसको 1973 कहते हैं, इसको 1872 कहते हैं, इसका कोई ईयर नहीं होता है, इसको भी 1872 कहते हैं, इसको 1882 कहते हैं, इसको 1860 कहते हैं, ये 1963 का है, ये 1963 का है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भैया इसके अंदर कितने सेक्शन हैं, 158 हैं, इसके अंदर ऑर्डर है 51, सीआरपीसी में 484 सेक्शन है, आईपीसी में 511 हैं, कॉन्स्टिट्यूशन 395 आर्टिकल्स हैं। इसके अंदर आपके पास वैसे तो एग्जिस्टेंस में इतने हैं, ओवरऑल इतने हैं, इसके अंदर इतने हैं, इसके अंदर 511 हैं, इसके अंदर 32 हैं, 44 है, एग्जिस्टेंस पे 42 है, 2 रिपील है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई क्या है कानून। हमारे यहाँ पे जब पहले 2-3 लेक्चर होता है, हम बताते जाओ, जल्दी से ढूंढ के लेके आओ, होमवर्क करके आओ, ढूंढ के लाओ किसमें कितने चैप्टर है, प्रीलिमिनरी कहाँ दिया हुआ है, मिसलेनियस कहाँ दिया हुआ है। ये सब बार बार आपके सब्जेक्ट जो हैं वो आपके क्या होते हैं, रिवाइज होते रहते हैं। तो उसको लेके है भी हम लोग पूरा देखें ना, कानून का 0 से लेकर Z तक एक एक चीज़ जो है हमारे क्लासेस में पढ़ाई जाती है। उसका रीज़न यही है क्योंकि हमें ये मानना होता है कॉलेज में कितने पढ़े पर 0 से Z तक नॉलेज नहीं होता है, तो कंप्लीट रहता है। इसका नाम हमने रखा है फाउंडेशन बैच। तो आप हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट हो रहा है आपके 27 जनवरी से, मॉर्निंग में हो रहा है 8:30 से 10:30। और जैसे 7:30 से 8:30 का हमारा सब्जेक्ट खत्म होगा तो उसकी जगह पे फिर से एक नया सब्जेक्ट आ जाएगा। तो क्लास का टाइम 7:30 से 10:30 हो जाता है। तो ऐसा रूटीन चलता रहता है हमारा। तो और भी आपको क्लास के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।